Hello aspirants, welcome to Eternal IAS. Eternal IAS which is guiding you step by step and pushing you towards your goal. So as you can see, we are here for lecture 16 which is emergency provision. We have done many things in the past, right? I will say please watch those videos ताकि आपका बेस क्लियर हो और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से सिंप्लीफाई तरीके से समझ पाए. सो आज हम करेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न. वेरी सिंपल टॉपिक, नॉट वेरी इतना समझने वाली चीज़ नहीं है. बस इसमें यह है कि जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए एंड यू विल गेट इट. ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम. श्योर इट्स एन इमरजेंसी. श्योर इट्स एन इमरजेंसी. इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इतना ज़्यादा इमरजेंट काम है कि इसके अंदर क्या होगा, सारी पावर्स वगैरह आप देखोगे सेंटर के पास चली जाती है और सेंटर ही एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशन ये सब संभालता है. तो उसी को हम इमरजेंसी कहते हैं. कितने टाइप्स के इमरजेंसी है और क्यों है और उसके अंदर पार्लियामेंट का क्या रोल है और स्टेट का क्या रोल है, वही हम देखेंगे इसके अंदर. वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प. ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल 352 टू 360 ये डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से. द इमरजेंसी प्रोविजन एनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली. अब देखो मैंने कहा था ना सेंटर के पास पावर जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको क्या करता है, हैंडल करता है एट ऑल लेवल. कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसी. 3 काइंड की इमरजेंसी होती है. नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं फॉलो करती एंड दे से नो वी विल नॉट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उधर भी हम प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर देते हैं. तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. इसको आगे पढ़ते हैं क्या है लिटिल डिटेल में. नेशनल इमरजेंसी क्या है? वॉर, एक्सटर्नल इमरजेंसी. अगर वॉर होता है तो उनको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं. आर्म्ड रिबेलियन मतलब अगर किसी स्टेट में या कहीं पे भी आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है तो उसको भी हम इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं. द मिनरल मिल, इसमें देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है ये. द मिनरल मिल्स केस जो था उसने नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट. पहले ये कोर्ट में चैलेंज नहीं होता था क्योंकि वो प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन में होता था कि उनको अगर अच्छा लग रहा है तो ही विल डू इट एंड ही विल क्या बोलते हैं उसको, द व्हाट वी से, जो उसका जो व्हाट इज से, ओके सो जो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी वो किसी भी तरीके से उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन मिनरल मिल्स केस में बोला गया कि नहीं, ये कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं कि उन्होंने डिसाइड कैसे किया, या द डिसाइड कि उन्होंने डिसाइड किस बेस पे किया. क्या बेस था कि उन्होंने बोला कि इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है, तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर. सी द टर्म डिसाइड, आई वाज लाइक ओके व्हाट द डिसाइड. ओके लेट्स मूव. पार्लियामेंट्री. अब देखो नेशनल जो इमरजेंसी उसके अंदर पार्लियामेंट का क्या रोल है वो देखेंगे. ठीक है, आप देखना कि आपको बस नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया जाता है लेकिन उसमें ये नहीं है, उसमें पार्लियामेंट का रोल क्या है वो हम बताएंगे आपको. पार्लियामेंट का रोल क्या है? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. अगर नेशनल इमरजेंसी इशू हुई है तो पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेगा कितने में? विद इन 1 मंथ में. कितने मंथ में? विद इन 1 मंथ में, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है, ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते. 1 महीने में फटाफट उसको अप्रूव करके हमें दो. लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, क्या हो गई है? लोकसभा डिसॉल्व हो गई है. कौन करवाता है लोकसभा डिसॉल्व? पीएम करवाता है. बताया था, पिछले वाले लेक्चर्स पढ़िए प्लीज, पता चलेगा. ठीक है, किससे? तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हुई है अंटिल 30 days फ्रॉम द सिटिंग ऑफ न्यू लोकसभा, लोकसभा का जो नई बनी है उसके बाद, तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना है? उसको अप्रूव करनी है. और लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि राज्यसभा ने भी उसको अप्रूव कर दिया हो उसी टाइम पे. ठीक है, जब ये रिजॉल्व हुई थी उसी टाइम पे कर दिया हो. इफ अप्रूव कंटिन्यू फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनेट बट अप्रूव एवरी 6 months. मतलब 6 महीने के ब्रेक पे वो चलती रहेगी और उसको 6 महीने में अप्रूव करते रहो पार्लियामेंट के द्वारा, तो इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी चलती रहेगी. मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मतलब हाफ प्लस 2/3. ये भी पढ़ा है, प्लीज पहले के लेक्चर्स देखिए. हाफ प्लस 2/3. ठीक है, ये हो गया हमारे स्पेशल मेजोरिटी. नेक्स्ट, रिवोकेशन का मतलब उसको हम हटाएंगे कैसे. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हो गई, चल रही है लेकिन उसको रिवोक कैसे करेंगे? बाय द प्रेसिडेंट, नो पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं. देखो प्रेसिडेंट खुद कह सकता है कि अच्छा अब इमरजेंसी की नीड नहीं है, चलो उसको हटाते हैं, तो उसमें पार्लियामेंट की कोई भी अप्रूवल नीडेड नहीं है. प्लीज इसको ध्यान रखिए. इफ लोकसभा पासेज अ रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी. अब देखो अगर किसी चीज को हटाना हो तो उसको हम सिंपल मेजोरिटी से हटा सकते हैं. लगाने में स्पेशल लगी लेकिन हटाने में सिंपल मेजोरिटी लगी. और कौन कर सकता है? लोकसभा इसको हटा सकता है. ठीक है,
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ओनली एक्सटेंड एक्सटर्नल इमरजेंसी, ये भी हमने पहले उसमें देखा था कि एक्सटर्नल इमरजेंसी में ही फंडामेंटल राइट अंदर आर्टिकल सस्पेंड होगा। 44 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2021 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड राइट टू स्पीक एक्सप्रेस, ये सब क्या होगा, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 20 एंड 21 इसमें सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों क्या है, बेसिक ह्यूमन नीड्स को कैटर करते हैं, बेसिक ह्यूमन लॉज है, इनको हम नहीं कर सकते सस्पेंड। ये याद रखिए, ये किससे आया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। एग्जाम्पल चाइनीज एग्रेशन 1962, अब देखो कब कब हुआ था नेशनल इमरजेंसी, सबसे पहले आई थी 1962 में चाइनीज एग्रेशन हुआ था, फिर एक पाकिस्तान अटैक हुआ था 1971, तब भी नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी। नेक्स्ट आते हैं अपन प्रेसिडेंट रूल के ऊपर कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है। आर्टिकल 356 इसको डिफाइन करता है, सेंटर कैन टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। उन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड नहीं कर रहे हैं और उसको फेल हो रहे हैं, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। इंडिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, अबाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड इन अ सिचुएशन एज अराइजन, और इसकी क्या कंडीशन है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल है प्रेसिडेंट रूल में, ठीक है। मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट इशू, 2 महीने, उसमें क्या था नेशनल में 1 month, क्योंकि वो था नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पे स्टेट का है, ठीक है, पार्ट, तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम उसमें ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया, 2 महीने में अप्रूव कर दो। और वही इसके अंदर कंडीशन है, अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको क्या कर दो, अप्रूव कर दो, लेकिन राज्यसभा ने उसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया हो, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या बोला, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी अंडर जुडिशियल रिव्यू, जैसे उधर बोला था कि इट विल बी अंडर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, इसलिए सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विल ऑल्सो बी अंडर द जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि भाई जुडिशरी से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। रेवोकेशन कैसे हटाया जा सकता है, बाय द प्रेसिडेंट, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीडेड, पार्लियामेंट्री अप्रूवल नीड नहीं है इसके अंदर, प्रेसिडेंट रूल के अंदर प्रेसिडेंट बोलेगा अपने आप हट जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिमेन सेम, और देखना इसके अंदर क्या होगा, जब अगर हम ये चल रहा है प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन की पोजीशंस हैं, जब हमने पढ़ा था बॉडीज टाइप्स ऑफ बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी है पोजीशंस है वो एकदम सेम रहेगी, उसके अंदर कोई भी इफेक्ट इसके अंदर नहीं आ सकता। ये नहीं कह सकते पार्लियामेंट की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको चेंज कर देंगे, नहीं, इसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, इतना अथॉरिटी नहीं दी गई पार्लियामेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन लास्ट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये ऐसी कंडीशन है जहां पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। अगर इंडिया फाइनेंस में कमजोर है तो ऑब्वियसली सेंटर और हार्श हो सकती है फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 360 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी एट इट्स सेटिस्फैक्शन। देखो सेटिस्फैक्शन इसमें प्रेसिडेंट का होगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। पार्लियामेंट का इसके अंदर क्या रोल है, मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 months। अब इसमें भी 2 महीने हैं, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना, बाकी दोनों में 2-2 महीने का टाइम दिया गया। कंटिन्यू आइडेंटिफुली अंटिल इट इज रिवोक्ड, ठीक है, इनडेफिनेट उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक इसको हटाया नहीं जाता और इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं है। रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस फॉर ऑल क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, और किसी की भी सैलरीज वगैरह रिड्यूस की जा सकती है, क्योंकि गाइज इट इज अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंस को कंस्ट्रेन करना पड़ेगा सेंटर को, इसलिए वो सैलरीज अलाउंस काटेगी, ठीक है। कंटिन्यू इंडेफिनेट हो रही है और इसके लिए इसको तब तक वो रिवोक नहीं होती, इसका मतलब इसको बार बार ऐसे नहीं कि 6 महीने में वापस से करो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा है इमरजेंसी के बारे में, 3 टाइप के इमरजेंसी अपन ने कर लिया और इसी से रिलेटेड देखते हैं कि आपने कितना सीखा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है, क्या करेक्ट नहीं है, देखते हैं क्या करेक्ट है। द पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट कंसर्निंग द एक्सरसाइज ऑफ द पावर, द पावर है यूनियन की, वो दे सकता है स्टेट को, राइट, ये राइट है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इशू अ प्रोविजन रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, हाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी में, हो सकता है, पढ़ा था भी अपने फाइनेंशियल इमरजेंसी में, राइट, ये भी सही है।
गवर्नर हैव नो इमरजेंसी पावर लाइक द प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, उसका सेटिस्फेक्शन है और वो रिवोक कर सकता है, उसके लिए उसको पार्लियामेंट अप्रूवल की नीड नहीं है, ये पावर है किसकी, प्रेसिडेंट की। गवर्नर, तो ये भी सही है, देखो ये देखो कंफ्यूजन है, और ये देखो कंफ्यूजन, आप अपने को बोलेंगे हाँ हाँ गवर्नर के पास इमरजेंसी, अपन सोचेंगे अरे हाँ ये गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर नहीं, रॉन्ग, इसको अच्छे से हाँ ये तो उसने सही बोला है कि गवर्नर के पास इमरजेंसी पावर्स नहीं है, तो ये क्या है, लाइन सही है। गवर्नर सेटिस्फेक्शन बाय सिचुएशन अराइजन ही में डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन स्टेट, नो गवर्नर कैन नॉट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट्स ऑलवेज द president, the king, so this thing is wrong, so answer number is 4th। I hope guys आपको कुछ ना कुछ चीज़ें, आई थिंक और नॉट कुछ ना कुछ, बहुत सारी चीज़ें इन सीरीज से सीखने को मिल रही है। सो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, please like our video, comment if you want to know anything or you want to say just a thank you, you can comment it and we will receive it, and subscribe and share with your fellow students. Thank you so much. We will meet you in our another classes. Okay, bye.